स्पेशली इनवाइट किया गया था आज? हाँ, लोकल कलेक्टर ऑफिस से कॉल था। अच्छा, ये आपको लोकल कलेक्टर ऑफिस से कॉल आया था कि आप जाइए रोड शो के लिए आज? इस देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। इस देश के मीडिया ने ऐसा काम करेंगे कौन से सवाल पूछे आपने? दिखाइए मुझे 100। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, पूरा विपक्ष झूठ बोलता है। एक ही सत्यवादी है इस देश के अंदर और उनकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सबसे बड़े राष्ट्रवादी। आज इन्हीं राष्ट्रवादियों और सत्यवादियों की पोल एक झटके में कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार ने खोल कर रख दी है। यह बताया और दिखाया गया कि जो वीरता, जो शौर्यता और जो पराक्रम पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी देश की सेना ने दिखाया था, उसका फायदा, पॉलिटिकल फायदा कैसे इस देश के एक सत्यवादी उठाना चाहते हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रवाद की ओतप्रोत होकर कैसे उसका पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहती है। फिर भी मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी झूठी है, विपक्ष झूठा है, क्योंकि सत्यवादी तो वही है। तो आपको उनका एक नमूना दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अभी तक तो बात कही गई कि ये वो तमाम चीजें, लेकिन कर्नल सूफिया कुरैशी का परिवार अगर कोई बात कहता है तो उसे सुनना भी चाहिए और उस पर जरा गौर भी करना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। इसके अलावा मैं उन तमाम परिवारों को भी दिखाने और सुनाने आपको जा रहा हूं जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया, लेकिन इस जश्न में, जो सरकारी जश्न बन चुका है, क्या उसमें उनकी आवाज सुनाई दे रही है या पराक्रम सेना के पराक्रम की आड़ में सिर्फ अपना चेहरा चमकाने की कोशिश की जा रही है। और एक तस्वीर भी, उस तस्वीर को लेकर सवाल पूछा जाएगा इस देश के गृह मंत्री से, क्या इस बात की इजाजत आपने दी है? क्योंकि आपकी ही पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये एक पोस्टर, एक मीम तैयार किया गया है, इसका जवाब तो देना होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करने जा रहा हूं अहमदाबाद यानी कि गुजरात में जो रोड शो निकाला गया। वैसे तो रोड शो मैं मना नहीं करता, रोड शो निकालना चाहिए, लेकिन आप बार बार पूछते ना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 साल क्या किया। उन्होंने कुछ भी किया हो ऐसे रोड शो नहीं किया, बात बात पर हर छोटी चीज को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये पैसा फूंका नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी जेब से या बीजेपी अपनी जेब से खर्च नहीं करती इस रोड शो का पैसा। इस रोड शो का पैसा आपका और हमारा है। और जब सेना इतना पराक्रम दिखाए तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई रोड शो सेना के अधिकारियों का होना चाहिए। उनको मिलने का मौका मिलना चाहिए हमारी देश की जनता को, अपने असली हीरो से, उन फेक हीरो से नहीं जो सिर्फ डायलॉग बाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन फिर भी निकाला गया रोड शो, लेकिन उसमें कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार को की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई थी। अधिकारी जुटे थे, कर्नल सूफिया कुरैशी का परिवार होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, जरा सुन लीजिए क्या कह रही है, सुनिए। स्पेशली इनवाइट किया गया था आज? हाँ, लोकल कलेक्टर ऑफिस से कॉल था। अच्छा, ये आपको लोकल कलेक्टर ऑफिस से कॉल आया था कि आप जाइए रोड शो के लिए आज? हाँ, बुलाया गया था। हाँ। आपको स्पेसिफिकली, स्पेशली जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के, जो आप कह रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उन्होंने आपको स्पेशली बोला आप आए, प्राइम मिनिस्टर ने आपको देखा, आपको एक्नॉलेज किया। अब आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो जलजला है ना, आंधी तूफान है, तमाम चीजें हैं, तो इसमें ये सब करने की जरूरत क्या? क्यों स्पेशली कहा गया? इसलिए कहा गया कि क्योंकि इनकी मौजूदगी यह तय करेगी कि कर्नल सूफिया कुरैशी के लिए बीजेपी का एक बिगड़ैल और बदजुबान नेता और मंत्री, जिसे अब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर हटाया नहीं, जेपी नड्डा की तो क्या वैल्यू बीजेपी में, हटाया नहीं, उसको लेकर कोई सवाल ना पूछे। तो सोचिए, खुद नहीं आए थे, इन्हें बुलाया गया था कि आपका होना अनिवार्य है। डॉक्टर मेराज हुसैन लिखते हैं, कल गोदी मीडिया ने पूरे दिन शोर मचाए, कर्नल सूफिया कुरैशी का परिवार मोदी के रोड शो में शामिल हुआ। अब परिवार को सुनिए, कलेक्टर के वहां से फोन आया था रोड शो में आने के लिए। पीआर की भी एक सीमा होती है, तो बताइए, मैंने कहा ना, ये आदमी राष्ट्रवादी, यही आदमी सबसे बड़ा क्या कहते हैं उसे, सत्यवादी, यही सब कुछ है। जितेश भी लेते हैं, सो कर्नल सूफिया कुरैशी's फैमिली वाज ऑर्डर्ड फ्रॉम लोकल कलेक्टर ऑफिस टू अटेंड पीएम्स रोड शो एंड शो फ्लावर ऑन हिम। जबरदस्ती का आप अपने आप के ऊपर फूल, मैंने कहा ना, ये आदमी, आप देखिए, आत्ममुग्धता की एक सीमा होती है। मोदी अपना नाम लेकर कोई अपनी ही तारीफ कोई करता हुआ इस देश के अंदर प्रधानमंत्री दिखे तो मुझे नरेंद्र मोदी के अलावा, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी देखा सुना कई बार, उन्होंने बार बार नहीं कहा कि मैं वाजपेयी खड़ा है, वाजपेयी खड़ा है, वाजपेयी खड़ा है, ऐसे नहीं, मोदी 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 अपने नाम की खुद भाला जपते हैं। और सोचिए इनका मानसिक लेवल क्या होगा कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने से पहले कॉमिक बुक छपवा दे और अपनी वीर गाथाएं फिजूल की, गेंदगिरी, मगरमच्छ छीन के लाए, मगरमच्छ
घर पकड़ रहा है बाल नरेंद्र, ऐसी जो चीजें करता हो उस आदमी से गंभीरता की उम्मीद करेंगे। खैर जरा इधर भी सुन लीजिए, ये भी परेशान है। क्या सभी मीडिया वाले आ रहे हैं, सभी बड़े बड़े मिनिस्टर आ रहे हैं, कोई एमएलए आ रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर आ रहा है। मैं बोलता हूँ मोदी भी अब शायद आ जाए, आए या ना आए, उससे हमें क्या लेना देना है। जंग होती है, जो जिनका घर में नुकसान होता है उनको पता लगता है जंग क्या चीज़ है। बाकी लोग तो तमाशा देख रहे हैं, मोदी क्या कर रहा है, वो नवाज शरीफ क्या कर रहा है पाकिस्तान। सही बात है। अनमोल प्रीतम कहते हैं ये सिंदूर नहीं मिटा, इसको कौन से ऑपरेशन का नाम देंगे। 7 मई को पाकिस्तानी गोलीबारी में अमरीक सिंह की मौत हो गई और उनके भाई हरिजीत सिंह घायल हो गए। हमसे बातचीत में हरिजन सिंह मृतक अमरीक सिंह की पत्नी की तरफ से इशारा करते सवाल पूछते हैं पुंछ से हमारी है क्या ये इन्होंने रिपोर्ट बताई और इसमें सवाल भी है, वाकई सवाल उठेगा ना, बताइए इसका जवाब तो हर किसी को देना होगा ना, लेकिन नहीं, इस पर नहीं। अभी जश्न का मौका है, नरेंद्र मोदी साहब को जश्न मनाने दीजिए। ना पहलगाम पर पूछिए, ना पुंछ में हुई गोलीबारी को लेकर क्या वो पीड़ित परिवार वालों से मिले, नहीं, किसी से मिलने की जरूरत। राहुल गांधी मिला है तो वो नौटंकी करते हैं। अब एक तस्वीर जारी हुई है, नक्सलिज्म रेस्ट इन पीस, इसे अल्ट न्यूज की तरफ से भी गया, द लोडेड वायलेंस इन बीजेपी कर्नाटक्स कैलीफ्लावर पोस्ट ऑन एक्स। इसमें लिखा है माओवादियों की मौत पर बीजेपी ने व्यंग करते हुए एलोलोल सलाम कॉमरेड लिखा। फूल गोभी मीम शेयर किया। फूल गोभी का संदर्भ 1989 के उस भयानक भागलपुर दंगे से है, जब नरसंहार के बाद लाशों को दफनाकर उसके ऊपर फूल गोभी लगा दिए गए थे, उसको लेकर है। क्या अमित शाह से इस बात की इजाजत ली गई थी कि ये जो कार्रवाई की गई इसके बाद इस तरह का हम मीम बनाने जा रहे हो, अगर ली गई है तो क्या ये बिल्कुल ठीक मानती है बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार इस बात को सही मानती है? क्योंकि गृह मंत्री को बताना होगा। और अगर ऐसा ही है तो एक मीम मणिपुर के लिए क्यों नहीं आता? मणिपुर के मामले पर क्यों राष्ट्रद्रोह देशद्रोह हो जाता है? क्यों पहलगाम आतंकी हमले पर ये हमले के बाद से गृह मंत्री गायब से नजर आए? क्यों ये सारी चीजें क्यों? जहां आप कामयाब होंगे तो आपके चर्चे होंगे, लेकिन जैसे ही जहां नाकाम होंगे वहां पर आप जांच और देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह की चीजें शुरू कर देते हैं। आइए अब इनको भी सुन लीजिए क्या इन्होंने किया है। મારે આજે ભાષણ હિન્દીમાં કરવું છે કારણ કે બીજા રાજ્યના પણ બધા સાથીઓ આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં જોડાયેલા છે અને આપણે ગુજરાતમાં તો હિન્દી ચાલે કા ચાલે ને? आज देश में अब आप बताइए ये बयान मैंने आपको क्यों सुनाया, आप जानते हैं? मैं बयान का मतलब समझा देता हूं। हाल ही में आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा होगा कि किस तरीके से बैंक कर्मचारियों से बदतमीजी बदसलूकी की जाती है, मराठी बोलने के लिए कहा जाता है। वो एक तरीके से फिर ये नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टी तक नहीं रहता, फिर वो अमूमन अलग अलग जगह वही तमाशा शुरू हो जाता है, कहीं महिला कहीं पुरुष, मतलब मराठी को लेकर दबाव डाला जाता है उत्तर भारत के लोगों पर कि आप मराठी बोलना सीखिए। तब ये उम्मीद होती है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कि वो इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि भैया लॉ एंड ऑर्डर हाथ में तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप महाराष्ट्र में तो मराठी बोलिए, ये उस पर वो भी मोहर लगाते हैं। अब गुजरात को लेकर भी कुछ ऐसे ही ये सारी चीजें जब चलेंगी ऐसे तो ये होगा। अब सोचिए खुद ही वो पूछ रहे हैं गुजरात में आके कि मैं हिंदी में बोलूं नहीं बोलूं, ये आप समझिए। राजीव निगम लिखते हैं गुजरात में हिंदी चलेगी लेकिन महाराष्ट्र में हिंदी बोलोगे तो मार खाओगे और मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, समझे, हद है। मतलब उन्होंने ऐसा कहा नहीं, लेकिन यही तो सारी चीजें हैं क्योंकि आप ही के मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कहते हैं। आप सुनिए, इस देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। इस देश के मीडिया ने सुरक्षा कौन से सवाल पूछे आपने? दिखाइए मुझे एक शो, कितने शो किए आपने? मैं अभी इंटेलिजेंस फेलियर पर, लेकिन कितने शो किए? अरे मैं करूंगी शो, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम। इंटेलिजेंस फेलियर पर सबसे पहला शो तो 23 तारीख को ही हो जाना चाहिए था, 22 तारीख के हमले के बाद, लेकिन आज तक इन्होंने किया नहीं। और जब इनसे सवाल पूछा गया तो ये कहती मैं करूंगी, यानी विपक्ष से पूछने का समय रूपिका लियाकत पर था, लेकिन इतना समय नहीं मिल पाए फेलियर पर पूछा जाए। अब आइए आईएएस एसोसिएशन की तरफ से एक बात की निंदा की गई, नाराजगी तो इन्होंने विक्रम मिस्त्री के परिवार के ऊपर आपत्ति जताने, गंदगी उगलने वाले लोगों के लिए भी कही थी। वो किस पार्टी को संबंध रखते हैं, विचारधारा उनकी कैसी है, किसी छुपा नहीं, लेकिन आईएएस लॉबी तब भी नाराज हुई थी और अब भी नाराज है। इन्होंने कहा कलबुर्गी डीसी को लेकर जो मुस्लिम महिला अधिकारी हैं उनको लेकर जिस तरह का रिमार्क बीजेपी विधायक की तरफ से किया गया, उसको लेकर आईएएस एसोसिएशन ने इस पर आपत्ति जताई है। जो बयान था वो भी आपको सुनवा देता हूँ, ये वो बयान था, लेकिन अभी इसके बाद सवाल ये सुनिए ಈ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ।
ಡಿಸಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸಿನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ना मुस्लिम स्पेस लिखते हैं, मुझे नहीं पता कि कलपुरी डीसी पाकिस्तान से आई है, यहाँ की आईएएस अधिकारी हैं। आपकी तालियों को देखकर ऐसा लगता है कि डीसी वास्तव में पाकिस्तान से आई है। कलपुरी की जो जिला कलेक्टर है मुस्लिम आईएएस अधिकारी हैं। फौजिया तरन्नुम के खिलाफ भाजपा एमएलसी द्वारा घृणित टिप्पणी की गई। उसके बाद अब आईएएस एसोसिएशन नाराज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आईएएस एसोसिएशन के नाराज होने से होता क्या है। विक्रम मिस्त्री के परिवार के ऊपर जब गंदगी उगली गई तो कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, कितने ऐसे ट्विटर हैंडल ब्लॉक किए गए जिन्होंने उनकी बेटी के बारे में गंदगी उगली थी, एक बड़ा सवाल है। तो नाराजगी से बढ़कर थोड़ा कुछ एक्शन भी लेने के लिए प्रेरित करिए तो बात बने। अब आइए सुनिए इनको भी। क्या हुआ? ऐसा हुआ कि जब मैं पार्किंग में था, पार्किंग में जैसे किसी को मैं लेने आया, वहाँ पर पार्किंग में मैं खड़ा करने जा ही रहा था, जब तक सामने। तो सचिन गुप्ता ने भारतीय सेना के जवान हैं विकास प्रजापति का आरोप है कि रेलवे स्टेशन पर सीईओ ने उनको थप्पड़ मारा। सीईओ ने कहा कि 2 लोगों ने शराब के नशे में पुलिस से भद्रता की है। मेडिकल जांच में नशे की पुष्टि हुई, दोनों को अरेस्ट किया गया। मामला यूपी के जिला देवरिया का है और ये सेना के सम्मान की बात करते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।